मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में एक्सरसाइज 3.2 बुक का नाम है आलोक भारती। एक्सरसाइज 9 फैक्टोराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम एक्सरसाइज 3.2 के पहले ही हम सवाल के जवाब 1 से लेके 8 तक बना दिए हैं। अब हम आप लोगों को 9 के ऊपर का जो सवाल है उसको हम जवाब आप लोग को बना के समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले हम 9 के 1 नंबर सवाल को समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। x² - 2x + 7/16। अब देखते रहेंगे, यह अंश बटा हर बन गया है। अंश बटा हर बनने का मतलब इसको हम भिन्न के जोड़ घटाव निकालेंगे। यहाँ 16 है ना, नीचे 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो 1, 1 और 16 का एलसीएम यानी लघुत्तम 16 निकल जाएगा। अब फिर आगे देखेंगे इसका नियम। यहाँ 1 है, 1 से भाग करेंगे 16 में तो 16 आएगा। 16 से ऊपर में गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 16x² माइनस, फिर देखेंगे यहाँ पर 1 है, 1 से भाग करेंगे 16 में तो 16 आ जाएगा। 16 से गुना करेंगे 2 में तो 16 दूना 32 x हो जाएगा। अब फिर देखेंगे 16 से 16 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 7 में तो 7 आ जाएगा। 1/16 हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे गुणनखंड का नियम। ए से सी में गुना करते हैं तो 16 में करेंगे 7 से गुना तो 112 आ जाएगा। 16 112, ये 112 का हमको 2 भाग बना के ये -32 लाना है। देखते रहेंगे गौर से। 5 दूना 10, 6 दूना 12, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 1 मरते 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसमें हमको 2 से भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14। इसमें हमको 2 पार्ट बना के 32 लाना है। देखते रहेंगे। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 में अगर 2 दूना 4 जोड़ देते हैं तो ये 32 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का फॉर्म है तो हमें माइनस का फॉर्म बनाना है। यही फॉर्म यहाँ पर हम लिख देंगे। देखते रहेंगे 16s² -28x -4x, ये प्लस बन जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है ना। हम इसको मिटा देते हैं। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, अब देखते रहेंगे 1/16 जहाँ के तहाँ उतर गई। अब देखेंगे दोनों में कॉमन टर्म, इसमें लग जाएगा 4 से भाग, इसमें भी लग जाएगा 4 से भाग, तो 4x कॉमन निकल जाएगा। तो 4 से भाग करेंगे 16 में तो 4 चौका 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं कि 4 से भाग करेंगे 28 में तो 7 चौका 28, x में 1 से भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों में भाग लगा के देख, इसमें लगेगा 1 से भाग, इसमें भी लगेगा 1 से भाग, तो -1 कॉमन निकल जाएगा। तो -1 से -4 में भाग करें तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 4x। फिर -1 से +7 में भाग करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस ये 7x हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे 4x - 7 और 4x - 7 दोनों में कॉमन है तो 4x - 7 कॉमन निकल गया तो बच जाएगा यहाँ पर 4x - 1 1/16 ए हो गया। ए इसका आंसर बन के तैयारी हो गया, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आगे और सवाल है। यहाँ फिर अंश बटा हर है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 6 है, 18 है, दोनों का लघुत्तम लेंगे। 1, 6, 18 का लघुत्तम एलसीएम तो 18 निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे फिर यहाँ 1 है तो 1 से भाग करेंगे 18 में तो 18 आएगा। 18 से गुना कर देंगे ये अंश में तो 18 दूना ये 36 हो जाएगा। 36x का होल स्क्वायर। फिर देखते रहेंगे 6 से भाग करेंगे 18 में तो 36 18 3 बार हो गया तो 5 तिया यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 18 से 18 भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो
1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 18 यानी 1/18 हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर देखेंगे नियम है गुणनखंड का यानी फैक्टोरियल का। ए से सी में गुना करते हैं तो 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 होंगे। हमको 36 को 2 पार्ट बना के -15 लाना है। तो 18 दूना ये 36 हो जाएगा। फिर 2 से लगा देंगे 9 दूना 18, फिर 3 से लगा देंगे 3 तिया 9। अब देखते रहेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तब 15 बन जाएगा। तब -12 और -3 18 हो जाएगा ना, ठीक है ना। -3 -12 और -3 ये 15 बन जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 36x² -12x -3x प्लस हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब कॉमन देखेंगे 1/18 जहाँ का तहाँ रह गया। इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन एक प्रकार का भाग होता है, यानी दोनों में हम भाग लगाते हैं जो मिलने वाला अंक है। तो देखते रहेंगे इसमें लग जाएगा 12 से भाग, इसमें भी लग जाएगा 12 से भाग, तो 12x यहाँ कॉमन निकल जाएगा। अब 12x से 36 से भाग करेंगे तो 12 तिया 36x, फिर 12x से 12 में भाग करेंगे तो 12x से 12x कैंसिल, बच जाएगा -1। अब फिर देखेंगे इसमें लगेगा 3x में 1 से और 1 में भी लगेगा 1 से, ठीक है ना। तो -1 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ हो गया 3x - 1 हो जाएगा। फिर देखते रहेंगे 3x - 1 दोनों में है तो 3x - 1 कॉमन निकल गया, तो बच जाएगा यहाँ पर 12x - 1 और 1/18 जहाँ के तहाँ रह गया। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप इस चैनल पर अगर पहले से है तो केवल आप लाइक कर देंगे, अगर नए होंगे तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 3 और 4 नंबर का सवाल है। 3 का सवाल है कि 6√3x² -47x प्लस 5√3। अब नियम से देखेंगे, s² से पहले वाला को a मानते हैं तो 6√3 और 5√3 में हम गुना करेंगे, यानी a से c में गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 और √3 गुने 3 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 के हमको 2 पार्ट बनाना है गुणनखंड के, -47 लाएंगे। अब देखते रहेंगे ये 45 2 90, यानी 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 6√3x² 45x -2x प्लस 5√3 हो जाएगा। अब देखते दोनों में हम कॉमन टर्म कितना कितना करेंगे। अब देखते रहेंगे इसमें से कॉमन 3√3x करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x, ठीक है ना। और इसमें कॉमन करेंगे तब 5√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसमें 1 से भाग लगेगा तो 1 कॉमन हो जाएगा तो 2x - 5√3 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 2x - 5√3 या 2x - 5√3 तो कॉमन निकल जाएगा। 2x - 5√3 अब बचेगा यहाँ पर बच जाएगा 3√3x -1। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर आगे वाला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे यानी 4 नंबर का सवाल है। सेम इसी प्रकार से a से c में गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 गुने 5 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 15 पचे ये 75 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 75 के गुणनखंड करके हमको +20 लाना है, तो इसमें हम 3 से भाग करेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा, इसमें 5 से तो होगा 5 पचे 25 और 5 तिया 15, 15 में हम 5 जोड़ देंगे ना तो 20 हो जाएगा ही, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर है 5√5 का होल स्क्वायर, यहाँ देखते रहेंगे 5 तिया 15x, ये हो गया यहाँ पर 5x प्लस 3√5। अब देखते रहेंगे हम दोनों में कॉमन टर्म करेंगे ना यहाँ पर, तो देखते रहेंगे इसमें से हम √5 कॉमन करेंगे, √5x², ठीक है ना। तो s² हो जाएगा तब बच जाएगा यहाँ पर कितना 5x, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 5√3, ठीक है ना, 5√3 हो जाएगा। सॉरी ये गलती निकल रहा है इसका, 3 रूट यहाँ निकल जाएगा, 3√5 निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको गुना करके देखेंगे, √5 गुने √5 हो गया, 3 जहाँ कहता है तो 5 या 15 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे दोनों में हम कॉमन टर्म में, तो 1 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5x + 3√5, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 5 + 3√5, 5 + 3√5, अगर कॉमन निकल जाएगा तो 5 + 3√5 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बच जाएगा √5x + 1। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप इस चैनल पर अगर पहले से हैं तो आप कम से कम लाइक कर देंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब समझेंगे 9 के 6 नंबर सवाल है। तो 9 के 6 नंबर सवाल है, इसका गुणनखंड आप देखेंगे 4√3x² + 5x - 7√3। इसका नियम है a से c में गुना करते हैं, तो a से c में गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 7 है, तो 7 चौका 28, और √3 गुने √3 हो जाएगा, तो 28 में 3 से गुना करेंगे तो ये 84 बन जाएगा। हम 84 के 2 पार्ट करेंगे गुणनखंड करके, और लाना है +5। इसको देखते रहेंगे, आप लोग समझेंगे। 4 दूनी 8, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एक मरतब एक बार हो जाएगा, 3 से लगा 7 3 21 हो जाएगा। आप देखते रहेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में से 7 घटा देंगे तो ये 5 चलाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 4√3s², ये प्लस हो जाएगा यहाँ 12x - 7x - 7√3। अब देखते हैं दोनों में हमको कॉमन टर्म करना है, तो कॉमन टर्म करेंगे ना इनमें से, तो इसमें कॉमन निकल जाएगा 4√3x, यहाँ जाएगा x, हो जाएगा 4 × 12, यानी यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे दोनों में 7 7 कॉमन है, 7 7 कॉमन टर्म कर देंगे, तो बच जाएगा x और माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे x√3 दोनों में है, तो एक कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। x√3 कॉमन निकल गया, तो बच जाएगा यहाँ पर 4√3x - 7। आपका ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब समझेंगे 10 नंबर का सवाल है, 10 का 1 है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो 10 नंबर का 1 नंबर सवाल है कि x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 7x + 3 - 44। ये ऐसे गुणनखंड नहीं बनेगा, इसको देखते रहेंगे, मानते हैं कैसे मानेंगे से देखते रहेंगे। माना कि x + 3 = a, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ x + 3 है वहाँ पर हम x a रख देंगे, तो x + 3 की जगह पर a रखेंगे तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान x + 3 का a मान दिया, ऊपर पावर है, पावर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 7 है, x + 3 का वैल्यू हम a मान दिए, a 44 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a से c में गुना करते हैं, तो a से पहले यहाँ पर 1 होगा, 1 से गुना करेंगे 44 में, 44 के 2 पार्ट बना के +7a लाना है, 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर इसमें 2 से भाग लगे, 11 दूना 22, 11 में से 4 घटा देंगे तो 7a आ जाएगा। देखते हैं कि a² + 11a - 4a - 44। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ये दोनों में कॉमन करेंगे तो a दोनों में कॉमन है, तो a + 11 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दोनों में 4 4 कॉमन है, तो -4 कॉमन निकल जाएगा, तो -4 से भाग करेंगे, -4 में तो 4 4 खत्म, प्लस a बच जाएगा। माइनस से भाग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा,
और 4 से 44 में भाग करेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे a प्लस 11 कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा a माइनस 4 है। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे है ना। यहाँ पर a, तो a का वैल्यू कितना है, तो x प्लस 3 और प्लस यहाँ 11 लिख देंगे। फिर देखेंगे a का वैल्यू रखे हैं x प्लस 3 और माइनस 4 है, तो यहाँ पर हम माइनस 4 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x आई होगी 11 3 14 बन जाएगा। ठीक है ना। तो x प्लस 14, x माइनस 4 से प्लस 3 घटाएंगे तो 1 बनेगा माइनस a। आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब समझेंगे 10 के 2 नंबर सवाल है कि 6 प्लस 7 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर हम ए प्लस बी के मानेंगे। यहाँ पर माना कि ए प्लस बी को हम एक्स मान लेते हैं। अब जहाँ जहाँ ए प्लस बी है वहाँ पर हम एक्स रख देंगे। अब देखते रहेंगे 6 प्लस 7 ए प्लस बी को एक्स मान देते हैं, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर ए प्लस बी का एक्स है तो हम एक्स लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। नियम है ए से सी में गुना करते हैं तो 6 में कर देंगे 3 से गुना तो 18 बन जाएगा। 18 को हमको 2 पार्ट बनाना है और 2 पार्ट बना के हमको प्लस 7 लाना है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 9 दूना 18, अगर 9 में से 2 घटा देते हैं तो 7 बन के आ जाएगा। आप देखते रहेंगे यहाँ पर 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3s स्क्वायर। अब देखते रहेंगे दोनों में हम कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में 3 3 से भाग लगेगा। ठीक ना। तो 3 कॉमन निकल जाएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। ठीक है। अब देखते रहेंगे ये दोनों में भाग लगाएंगे तो x से भाग लगेगा तो माइनस x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ 2 और माइनस माइनस प्लस 3x। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 प्लस 3x 3 माइनस x, ये आपका कॉमन निकल गया। अब देखते रहेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ है 3 एक्स के निकट है ए प्लस बी, तो यहाँ हम लिख देंगे ए प्लस बी। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से, यहाँ है 3 ए का एक्स का मान है ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए और माइनस बी हो जाएगा। अब फिर देखते रहेंगे ये 2 है, 3 से दोनों में गुना करेंगे तो 3a प्लस 3b इंटू 3a माइनस बी आंसर बन के तैयारी हो गया। जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करेंगे और पुराने हैं तब भी लाइक करेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब समझेंगे 10 के 3 नंबर सवाल है पी स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 21p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 98। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे पी स्क्वायर प्लस 4p को हम मान देंगे तो देखते रहेंगे यहाँ पर माना कि पी स्क्वायर प्लस 4p इसको हम a मान देते हैं। अब जहाँ जहाँ पी स्क्वायर प्लस 4p है वहाँ पर हम a रख देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे पी स्क्वायर प्लस 4p के निकट a रखेंगे, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे। अब फिर देखेंगे 21 हो जाएगा, इसका मान है a तो a लिख देंगे। ठीक है ना। 98 हो गया ना। फिर a से c में हम गुना करेंगे तो a स्क्वायर से पहले यहाँ पर 1 होगा, 1 से 98 में गुना करेंगे तो 98 आएगा। हमको 98 के 2 भाग में बना के 21 लाना है। अब देखेंगे 2 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 दूना 18। इसमें हम 7 से भाग करेंगे, 7 7 7 49। अब देखते हैं 21 लाना है तो 7 दूना 14 में 7 जोड़ देंगे ना, ये 14 में 7 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। फिर देखते रहेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस
14a प्लस 7a प्लस 98। अब देखते हैं कि दोनों में हम कॉमन टर्म करेंगे तो ए दोनों में है कॉमन, तब बच जाएगा यहाँ पर ए प्लस 14। अब देखते हैं कि दोनों में 7 7 कॉमन, तो 7 निकल जाएगा, यहाँ पर 7 से भाग करेंगे 7a में तो 7 7 कैंसिल, बच जाएगा ए, और 7 से भाग करेंगे 98 में तो 14 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखते रहेंगे ए प्लस 14 दोनों में है, तो ए प्लस 14 कॉमन निकल जाएगा, तो ए प्लस 7 बच जाएगा, तो ए प्लस ए 7 बच गया, यहाँ लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे जहाँ ए है ना, तो ए की जगह पी स्क्वायर प्लस 4p है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 4p, यहाँ पर 14 है तो हम इसको 14 लिख देंगे। ठीक है ना, अब फिर देखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पर ए है तो ए की जगह पर है पी स्क्वायर प्लस 4p ए प्लस 7 ए आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब समझेंगे 10 के 4 नंबर सवाल है कि 8 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 माइनस 15 बी प्लस 2 के होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ है ए प्लस 1 और ए प्लस 2 इसको मानेंगे, माना कि ए प्लस 1 बराबर x, अब बी प्लस 2 बराबर y मान देंगे। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, 8 हो गया, ए प्लस 1 का x माने है ना, ए से स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ए प्लस 1 x है, अब बी प्लस 1 y है तो y लिख देंगे। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अब बी प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब फिर देखेंगे 15 8 120। ठीक है ना, तो 120 का हम गुणनखंड तोड़ के 2 पार्ट बना के प्लस 2xy लाना, यानी 2 लाएंगे, तो 60 दूना, फिर 2 हो जाएगा 30 दूना, फिर 2 15 दूना 30। ठीक है ना, अब फिर यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 बचे 15 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 12 xy माइनस 10 xy माइनस 15 y इसका। अब देखते रहेंगे, यहाँ से दोनों में कॉमन करेंगे तो 4 4 से दोनों में भाग लगेगा तो 4x कॉमन निकल जाएगा, तो 4 दूनी 8x हो जाएगा, ये 4 तिया 12 x x कैंसिल, बच गया y, तो 3y हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर दोनों में लगेगा 5 से भाग, तो 5 यहाँ कॉमन निकल गया, y दोनों में तो y कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर 2x आई माइनस माइनस प्लस, और 5 तिया 15 यानी 3y हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, 2x प्लस 3y दोनों में है, तो 2x प्लस 3y कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा 4x माइनस 5y। ठीक है ना, इस जगह आप देखेंगे, देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया, और x के जगह पर देखेंगे, x के जगह पर a प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम a प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ देखेंगे प्लस 3 है, तो यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा, और y के निकट हम मान ले हैं b प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, यहाँ से यहाँ 4 है। ठीक है ना, x के मान कितना है, तो a प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 1 है। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर 5 है, और y के जगह पर है b प्लस 2 है। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, यहाँ 2 से दोनों में हम बारी बारी से गुना करते हैं, 2 से करेंगे a में गुना तो 2a, और 2 से करेंगे 1 में गुना तो 2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 3 से करेंगे b में गुना तो 3b हो जाएगा, और 3 से करेंगे 2 में तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, 4 a से गुना करेंगे a में, 4 से तो 4a हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते रहेंगे, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा,
माइनस और प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा 5b या माइनस और प्लस माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे प्लस 2a, तो 2a हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर 3b हो जाएगा, और प्लस 2 और प्लस 6 8 बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 5b और माइनस 10 में से प्लस 4 गया तो 6 बन गया। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग समझ गए होंगे।